नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत जैन, कैंसर सर्जन। टाटा मेमोरियल मुंबई से कैंसर का प्रशिक्षण लेने के बाद विगत 12 वर्षों से मैं जबलपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे कैंसर से जुड़े हुए मिथ्स, दुष्प्रचार के बारे में। अक्सर यह देखा गया है कि कैंसर का डायग्नोसिस एक ऐसा नेगेटिविटी और एक ऐसा डर पैदा करता है कि व्यक्ति के या उसके परिवार को लगता है कि अब शायद ये मरीज का अंत आ चुका है और अब ये इनकी मृत्यु निश्चित है। पर क्या यह सोच, क्या यह जानकारी सही है? नहीं, यह पूर्णतः गलत है। तो आज मैं आपसे कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं, कैंसर के इलाज के बारे में नहीं, उससे संबंधित मिथ्स, दुष्प्रचार के बारे में बात करूंगा। क्योंकि जब हम किसी रोग को, किसी परेशानी को जान जाते हैं तो उससे हम लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो आइए हम इन्हीं कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख मिथ है, जो कि समाज के हर वर्ग में, पढ़े लिखे या अनपढ़ सभी के बीच देखा जाता है, वो है क्या बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, या साधारण भाषा में कहें तो क्या लोहा लगने से कैंसर फैलता है। यह पूर्णतः गलत एवं भ्रामक जानकारी है। बायोप्सी का मतलब होता है कोई भी संदिग्ध अल्सर या गांठ जब कोई डॉक्टर देखता है तो उसके कारण को पता करने के लिए वह उस ऊतक को जांच के लिए भेजता है, जिसे हम साधारण भाषा में बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी एक मीन्स है छाले के या गांठ को निर्धारित करने का कि यह गांठ किस, उसका चरित्र क्या है, वो कैंसर की गांठ है या बिनाइन गांठ है। क्योंकि हर गांठ कैंसर की हो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को बायोप्सी की सलाह दी जाए तो उसका अर्थ यह है कि डॉक्टर को ये संदिग्ध या उसको शक हो रहा है कि ये कैंसर हो सकता है। बायोप्सी करने से ही कैंसर का डायग्नोसिस होता है और उसके बाद ही उसको स्टेज करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, बायोप्सी करने से कैंसर का डायग्नोसिस बनता है। कैंसर शब्द आने के बाद दूसरा डर ये होता है कि क्या ये ठीक हो सकता है। कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर इस रोग का समय पे पता चले और मरीज अगर पूरा इलाज करे तो कैंसर शुरुआती अवस्था में, पहली दूसरी स्टेज में, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में 80% के ऊपर क्योर रेट है। तो अगर मैं कहूं कि कैंसर क्योरेबल है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। एक और मिथ आता है कि अरे अब तो कैंसर का डायग्नोसिस हो गया है, इसका इलाज बहुत महंगा है और हम गरीब हो जाएंगे, हम घर परिवार हमारा बिक जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर सिर्फ शुरुआती स्टेज होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सॉलिड ट्यूमर्स में सिर्फ सर्जरी से ही मरीज ठीक हो जाता है। और आज आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है जिससे कि इलाज की सभी पद्धतियां कवर्ड होती हैं और आयुष्मान की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में भी है। तो आयुष्मान कार्ड धारी को इलाज निःशुल्क होता है। उसे सिर्फ जरूरत होती है एक पॉजिटिव इंटेंट की और इलाज पूरा करने की मन होना चाहिए। कैंसर के इलाज में अलग अलग पैथीज होती है, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। अक्सर सामान्यतः पेशेंट सर्जरी के लिए तो तैयार हो जाता है, उसे लगता है कि ऑपरेशन से ये गांठ निकल जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उसका ये सोचना कुछ हद तक सही है। लेकिन कुछ कैंसर की जो रिपोर्ट आती है उसमें कभी कभी पेशेंट्स को ऐसा भी होता है कि उसको रेडिएशन की भी जरूरत होती है। तो रेडिएशन की जरूरत इसीलिए नहीं होती है कि आपका इलाज, कैंसर सर्जरी अच्छी नहीं हुई है। जो ट्यूमर बायोलॉजी होती है या जो आपकी स्टेज है उससे रेडिएशन की आवश्यकता होती है। और पहले के जमाने में रेडिएशन से सुनते थे कि व्यक्ति कमजोर हो जाता है, चमड़ी काली पड़ जाती है, थूक बनना कम हो जाता है। बट अब जो लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं, जो नई नई मशीनरी है, उसमें जो कैंसर के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो अगर आपको रेडिएशन की सलाह दी गई है तो उसे आप जरूर कराइए। और रेडिएशन की उन्नत मशीन आज जबलपुर में अवेलेबल है, तो उसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद लोग कीमोथेरेपी से बहुत डरते हैं। उनका यह कहना होता है कि इससे बाल गिर जाते हैं, इससे बहुत कमजोरी आ जाती है, मरीज बीमार हो जाता है। यह बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि कीमोथेरेपी की दवाइयां रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे अटैक करती है, उनमें हमारे बाल भी शामिल होते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो हेयर फॉल होता है वो टेम्पररी होता है और कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद 1 या 2 माह में बाल फिर से वापस आ जाते हैं। और जो कैंसर रिलेटेड जो कमजोरी भी होती है, जो वॉमिटिंग वगैरह होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है, 1-2 दिन के लिए, और यूजली पेशेंट इससे जल्दी रिकवर कर जाता है। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें डॉक्टर आप और हॉस्पिटल आपके साथ है। इस ट्रीटमेंट से डरने की जरूरत नहीं है।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज जिससे कि मरीज ठीक हो सकता है वो है पूरा ट्रीटमेंट लेना। अगर हम आधा ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर मरीज का ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। वो मरीज जो पूरा ट्रीटमेंट लेता है उसके स्वस्थ होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इलाज हो गया है, सब ठीक है, पर क्या हम इनको बच्चों के पास लाने दें या नहीं दें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैंसर कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यह कोई छूत की बीमारी नहीं है। उल्टा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो कैंसर की लड़ाई लड़ रहा है उस मरीज को आपके स्नेह की, आपकी संवेदना की बहुत जरूरत होती है। और अगर हम इस पेशेंट को अपनी पॉजिटिव एनर्जी दें, उनको यह ढांढस बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें कि आप ठीक हो जाएंगे, तो शायद उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम कैंसर पीड़ित व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करें और उससे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। क्या कैंसर बच्चों को होता है? जी हाँ, कुछ एक दुर्भाग्य से बच्चों में भी ये कैंसर पाया जाता है, बट बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो मोस्टली ब्लड कैंसर होते हैं। ये जेनेटिक इनका बैकग्राउंड होता है और लिम्फोमास, ल्यूकीमियास बच्चों में देखे जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने कैंसर से जुड़े मिथ्स को समझा होगा और हमने ये पाया होगा कि ज्यादातर जो हमारे मिथ्स हैं इनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। इलाज संबंधी जानकारी के लिए अपने डॉक्टर पे भरोसा करें और उसकी सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आप जल्दी स्वस्थ हों और समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। धन्यवाद। थैंक यू।